बच्चों गुड मॉर्निंग। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं और आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। पिछले वीडियो में हमने सीखा है विभाजन सूत्र। आज हम बच्चों पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। ठीक है, तो ये सूत्र आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा देखिए आप हेरोन फार्मूला भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर आपको आधार मालूम है, लंब मालूम है, तो इस सूत्र की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हैं तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि त्रिभुज दिया हुआ है, ये एबीसी की एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में देखिए एबीसी एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें से ए के निर्देशांक है x1 y1, बी के निर्देशांक है x2 y2 और सी के निर्देशांक है x3 y3। ठीक है, अब इन निर्देशांकों की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम इन निर्देशांकों क्रम से लिख देते हैं, x1 y1, इसके बाद x2 y2, x3 y3 और x1 y1 को एक बार पुनः लिख देते हैं। तो देखिए हमारा फार्मूला बन जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर से नीचे का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे यानी इसका दोनों का गुणा कर लेंगे, फिर इसका इससे गुणा कर लेंगे, फिर इसका इससे गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, और फिर जब नीचे से ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ पर बीच में माइनस चिन्ह लग जाता है। तो इस तरह से देखिए एक फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का, 1/2 या बड़ा कोष्टक बना देंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, अब इसी को देखिए इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जैसे कि भी हमने आपको बताया था कि देखिए 1/2 लिख देंगे, बड़ा कोष्टक बना देंगे, इसके बाद क्या करेंगे ऊपर से नीचे सबका गुणा परे कर लेंगे, इन्हें इसका ऐसा गुणा करेंगे, x1 y2 ये आपका हो गया। और इसके बाद जो है फिर आपका देखिए x2 y3, तो ये देखिए x2 y3 हो जाएगा, अभी प्लस फिर क्या कर देंगे x3 y1। तो इस तरह से देखिए सबसे पहले हम ऊपर से नीचे गुणा कर लिया। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। एक x1 y1, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। इसके बाद देखिए जब हम नीचे से ऊपर गुणा करेंगे तो हम बीच में क्या कर देंगे, माइनस चिन्ह लगा देते हैं। माइनस चिन्ह आपने लगा दिया और ये इसके बाद देखिए नीचे से ऊपर गुणा करेंगे, यानी y1 x2 ये आपका हो गया, फिर प्लस लगा देंगे यहाँ पर, और y2 x3 ये आपने लिख दिया, और फिर इसका ऐसे गुणा कर देंगे, नहीं प्लस y3 x1। तो इस तरह से देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फार्मूला है। ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक मालूम है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सदैव धनात्मक। अगर मान लीजिए माइनस ऋणात्मक संख्या कोई हमको मिल जाए या माइनस में आ जाए तो माइनस चिन्ह को क्या कर देते हैं बच्चों, छोड़ देते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। ठीक, अब देखिए एक बात आती है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होते हैं, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य प्राप्त हो जाए यानी 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। अर्थात इसका अर्थ ये हो गया कि तीनों बिंदु क्या हैं, एक सीधी रेखा में होंगे, संरेख होंगे, अर्थात त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। भाई जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, 0 प्राप्त हो गया, तो इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि त्रिभुज हमारा नहीं बनेगा, अर्थात दिए गए बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए इससे संबंधित हम कैसे प्रश्न को हल करते हैं। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। देखिए अब हम चलेंगे बच्चों प्रश्नावली 7.3। इसका देखिए सवाल दिया हुआ है, पहला प्रश्न है, पहले का देखिए पहला है, एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं 2, 3, -1, 0 और 2, -4। ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हैं। तो देखिए पहले
को हम मान लेंगे पहला जो बिंदु दिया है ये आपका क्या हो x1 y1 है, दूसरा x2 y2 और तीसरे को क्या मान लेते हैं x3 y3। ठीक, तो इस तरह से देखिए ये अपने यहाँ पर लिख देते हैं x1 का मान 2, y1 का मान 3, x2 का मान -1, y2 का मान 0 और x3 का मान 2, y3 का मान -4। अब हमारा फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, 1/2 पूरा फार्मूला हो गया। इस फार्मूले में सभी के मान हम चिन्ह सहित लिख देते हैं। ठीक, 1/2, x1 का मान क्या है 2 है, फिर कोष्टक यहाँ छोटा कोष्टक बनाएंगे, यहाँ देखिए y2 का मान क्या है बच्चों 0 और y3 का मान क्या है देखिए -4 है, तो देखिए माइनस क्या हो जाए प्लस, यानी प्लस का 4 हो गया। फिर प्लस x2 का मान क्या हो गया -1 और y3 का मान -4 है, फिर -3 हो गया, y1 का मान 3 हो गया। फिर x3 का मान 2 है, y1 का मान 0 और y2 का मान y1 का मान 3 है और y2 का मान 0। ठीक, इस तरह से देखिए अभी 0 हटा देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 × 4 हो गया। इन दोनों को देखिए बच्चों जोड़ देंगे तो ये -7 हो जाएगा, यानी कि -1 × -7 हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा 2 × 3 हो गया। दोनों गुणा कर लेंगे, यानी 4 दूनी 8 हो गया और देखिए माइनस से गुणा क्या हो गया, माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए 7 × 9 7 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। दोनों को देखिए बच्चों तीनों को हम जोड़ लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। और इस तरह से देखिए 21/2, 2 से हम भाग कर देते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 10.5 ये क्या हो गया, ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरह से देखिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए एक दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न लेके चलते हैं। दूसरे का पहला है k का मान ज्ञात करना है, ये दिए गए बिंदु क्या है संरेख है। प्रश्न में दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि दिए गए बिंदु संरेख हैं तो k का मान क्या होगा। तो देखिए ये बिंदु है 7, -2, 5, 1, 3, k। तो इन तीनों बिंदुओं की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर हम ज्ञात किए हैं उसी तरह से जो है इसको हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए ये हमारा सूत्र हो गया। इसमें सभी के मान हम रख देते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3 सभी के मान रख देते हैं और इसके बाद मान रखने पर हमको ये देखिए प्राप्त हो जाता है। इसको देखिए थोड़ा सा हल कर लेते हैं, यानी कि अब देखिए यहाँ 7 का ये कोष्टक खोल देंगे तो 7 × 9 7 हो जाएगा, यानी -7 के, इसका देखिए 5 के हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। और देखिए -2, -1, -3, -3 × 3 में करेंगे तो -9 हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये हो गया। इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा देखिए -7 के 5 के, यहाँ पर -2 के हो जाएगा। और इसको आप क्या कर लेते हैं देखिए ये 7 प्लस का है और 10 7 17, 17 में से देखिए 9 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, चूंकि दिए गए बिंदु क्या है संरेख है, ये कह रहा है प्रश्न में कि दिए गए बिंदु क्या है संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमने यहाँ पर ज्ञात किया है उसको हम क्या कर देंगे बच्चों 0 के बराबर लिख देते हैं। ठीक, तो इस तरह से देखिए 2 से यहाँ गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा। 8 तो इस प्रकार से -2 के + 8 बराबर 0 हो गया। 8 को इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। दोनों तरफ से देखिए क्या करेंगे माइनस को काट देते हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ और 2 का इसके बटे में कर देंगे, 2 से भाग कर देते हैं। तो इस तरह से देखिए 2 चौको 8, k का मान क्या मिल गया 4 मिल गया। तो इस तरह से देखिए हम k का मान आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए ये हमने आपको 2 प्रश्न बताए। अब इसी आधार पे बच्चों आप प्रश्नावली 7.3 के और भी प्रश्न हल करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को, तो हमारा चैनल है ओपी धारी सर क्लासेज, इसको शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित ही इसका नोटिफिकेशन आपको, जो हमारी आने वाली अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जरूर आपके यूट्यूब में आ जाएगा, जिससे आपको अधिक से अधिक इसका लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।